स्वागत है दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। आपके लिए करंट अफेयर और साथ ही उसके साथ जो जीके के कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार हर एग्जाम पर पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो अगर आपके परीक्षा पर साइंस से संबंधित क्वेश्चन आने विज्ञान के, तो वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, साथ ही आप इसका उत्तर बताएं खुद से और आप अपनी तैयारी को यहाँ पर पता करें कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है। क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है कि किस वर्ग के जंतुओं में त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है। हृदय तो सभी प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन त्रिकक्षी हृदय किस प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। जैसे पहला है मोलस्क है, दूसरा एनालिडा है, तीसरा सरीसृप है और चौथा स्तनधारी है। ठीक, तो स्तनधारी में जैसे हो गया मनुष्य आते हैं, तो क्या मनुष्य में त्रिकक्षी हृदय है। तो इस तरह से अपन को विकल्प को अलग कर देना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको बताते हैं, 3 नंबर वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सरीसृप, यहाँ पर इनका जो हृदय होता है वह त्रिकक्षी पाया जाता है। 3 कक्ष होते हैं, बाकी में 2 कक्ष होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि जीएसएलवी में ईंधन का क्रम किस प्रकार होता है। जीएसएलवी यहाँ पर ये सैटेलाइट से संबंधित है, अंतरिक्ष से संबंधित है। जीएसएलवी, पीएसएलवी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, इनमें ईंधन का जो क्रम होता है किस प्रकार का होता है। यानी जैसे कि यहाँ पर विकल्प है केवल ठोस, केवल तरल, प्रथम चरण में तरल और प्रथम चरण में ठोस और द्वितीय चरण में तरल। इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। ठीक, तो इनमें किस प्रकार से होता है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आज से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला। देखिए, पहला वाला जो चरण होता है वह ठोस होता है, जो निचला स्तर में होता है। यानी जब पृथ्वी से लॉन्चिंग की जाती है तो ये व्हीकल्स होते हैं, इनमें पहले चरण में ठोस पदार्थ का उपयोग करते हैं। दूसरे चरण में जब विस्फोट होता है इनको ऊपर ढकेलने के लिए, तो तरल पदार्थ का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पहले चरण में ठोस, दूसरे चरण में तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है जीएसएलवी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ममल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी थे। ये ममल्लपुरम में यहाँ पर, तो देखिए ये हिस्ट्रिकल क्वेश्चन है। जैसे पहला विकल्प है चोल, फिर है चेर, फिर है पल्लव, फिर है सातवाहन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पल्लव जो हैं इनके कार्यकाल में हुआ था। ममल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण जो है पल्लव के उसमें हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को यहाँ पर बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था। ये मुगल काल की बात है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था। तो ये यहाँ पर देखिए कुछ नाम है 4 विकल्प के रूप में। पहला कालीकट है, भारूच है, कैबे है और चौथा सूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर। तो डी वाला इसका सही उत्तर होगा। मक्का द्वार जो है ये डी वाला यहाँ पर सूरत को कहते हैं। ठीक, तो विकल्प नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि गोविंद महल जो 1614 ई राजा वीर सिंह देव द्वारा निर्मित करवाया गया था, वो कहाँ पर स्थित है। गोविंद महल के नाम से है और 1614 में इसको बनाया गया था। राजा का नाम है राजा वीर सिंह देव। अब यहाँ कहाँ पर है, खजुराहो में है, दतिया में है, ओरछा में है कि ग्वालियर में है। ये गोविंद सिंह महल जो राजा वीर सिंह ने बनवाया है, राइट आंसर इज दतिया। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा।
तो ध्यान रखिएगा, गोविंद सिंह महल का नाम है और इनको बनवाया है वीर सिंह, राजा वीर सिंह देव। दतिया में स्थित है और 1614 में यह निर्माण किया गया है, ठीक, गोविंद महल का। तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन में गोविंद महल नाम है, दतिया में स्थित है, 2 हो गए, चौथा सन हो गया 1614 में, और तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है तो यह बनवाया गया है राजा वीर सिंह देव के द्वारा, ठीक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था? आसफ खां, खुर्रम, महावत खां और खुसरो, यहाँ पर देख सकते हैं ये, और यहाँ पर तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये पहला वाला ही राइट आंसर। इसने विद्रोह नहीं किया था जहांगीर के विरुद्ध, जो है आसफ खां। राइट आंसर ही आसफ खां। इस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछ लेते हैं तो आपको बनना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसमें हमें हिंदुस्तानी तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है? यहाँ पर किसमें मिलेगा? हिंदुस्तानी और ईरानी दोनों मिक्स है वास्तुकला, यानी जो बिल्डिंग बना हुआ है उस पर। तो यहाँ पर देखिए पहला है लाल किला, दूसरा ताजमहल, जोधाबाई के महल में, और शेर शाह का मकबरा। तो ये 2 हिंदुस्तानी और ईरानी जो वास्तुकला है यह केवल एक ही में मिलेगा, विकल्प नंबर बी में, ताजमहल पर। तो राइट आंसर इज बी वाला विकल्प है। यहाँ पर हिंदुस्तानी और ईरानी दोनों ही वास्तुकला अपनाई गई है इसको बनाने में, ताजमहल में। फिर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है पेटकोक क्या है? पेटकोक, तो पेटकोक के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। पेटकोक जो होता है, यहाँ पर देखिए 4 है। लकड़ी से बना कोयला है, लोहा उद्योग का एक सह उत्पाद है, तेल शोधन से प्राप्त पेट्रोलियम का सह उत्पाद है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पेटकोक है ये जो है राइट आंसर सी होगा। यहाँ पर तेल शोधन से प्राप्त पेट्रोलियम का सह उत्पाद है, इसको बोलते हैं पेटकोक। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है इस समय, तो ध्यान रखिएगा कि तेल के शोधन से प्राप्त पेट्रोलियम का सह उत्पाद, इसी को बोलते हैं पेटकोक। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि 16 यहाँ पर और 27, 16 से 27 सितंबर 2018 के मध्य द्वितीय पर्यटन पर्व का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 16 से 27 तो कहाँ पर किया गया? तो बेशक की बात है, सिंपल क्वेश्चन है, नई दिल्ली में हुआ है। 2018 का जो यहाँ पर पर्यटन पर्व मनाया गया है वह नई दिल्ली में मनाया गया है। राइट आंसर इज सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? NDRF आपने देखा होगा, जब कोई आपदा आ जाए तो उस समय NDRF के जवान जो है वहाँ पर जाके जो बचाव दल के रूप में काम करते हैं। तो यह कौन से अधिनियम के तहत गठन किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2003, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के आगे का मैं दिखाता हूँ। तो अधिनियम 2005 और साथ ही जी वाला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये सी वाला विकल्प जो था हमारा, केवल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के NDRF का यहाँ पर गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है कि जून 2018 में जारी भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला? यहाँ पर राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर राज्यों के नाम हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। ठीक, ये ध्यान रखिए किसमें मिला है? आपदा जोखिम सूचकांक में महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है कौन सी है? स्वदेश यानी भारत में ही बनाई गई है पनडुब्बी और भारतीय नौसेना में ही शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पनडुब्बी के नाम है विकल्प के रूप में। इधर राइट आंसर यहाँ पर देखिए ये है INS अरिहंत। ये ध्यान रखिएगा, अरिहंत का बुक भी आता है प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो आपको ध्यान रहेगा। तो ये बी वाला सही होगा यहाँ पर, INS अरिहंत ये पनडुब्बी है जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। किस देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान। तो राइट आंसर ही ये वाला होगा, जर्मनी में। यहाँ पर पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया। अभी अगर मीडिया की बात करें तो नाम मात्र के जो हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर, इनका अभी ट्रायल चालू है, लेकिन जर्मनी में यहाँ पर रेलगाड़ी चला दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सितंबर 2018 में कहाँ चिकित्सीय साइक्लोट्रॉन सुविधा साइक्लॉन 30 का परिचालन प्रारंभ हुआ? ठीक, कोचीन, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोलकाता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, ये विकल्प सही होगा। कोलकाता में किया गया 2018 में चिकित्सीय साइक्लोट्रॉन सुविधा साइक्लॉन 30 का परिचालन प्रारंभ किया गया कोलकाता। तो आज के इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो सुझाव जरूर बता सकते हैं। साथ ही यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके अगला अपडेट जरूर पाएं। मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।